हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित हमने लगभग लगभग 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको पता है 2, 3, 4 जुलाई को आपका यूपी टेट का एग्जाम प्रस्तावित है, तो उसके लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए हम इसको आपको सारे पार्ट में लगभग जो भी आते हैं इसमें हम सभी को पहले हम सीडीपी के क्वेश्चंस कराएंगे, फिर ईवीएस कराएंगे, एनवायरमेंट सब कुछ का क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भाग 1 में हम क्या बाल विकास एवं शिक्षण विधि सीडीपी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है समझिए। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एबिंगहास ने ये कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उससे पहले हम हमारी एक ई बुक है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर आपका 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्जाम है तो उसके लिए हमारी टीम द्वारा बहुत ही 1200 क्वेश्चंस की कितनी 1200 क्वेश्चंस की बहुत ही महत्वपूर्ण एक ई बुक लॉन्च किए है और जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज है। और अगर आप ये बुक लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसमें हमने 1 से 5 तक के लिए है 240 क्वेश्चंस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के रखे हैं और 240 हिंदी भाषा के, पर्यावरण अध्ययन के 240 और गणित के 240 और अंग्रेजी भाषा के 240 है। तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए ले लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी ई बुक से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा फंसेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो बताइए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है किसके अनुकूलन पर बल देता है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, व्यवहार पर बल देता है। किस पर? व्यवहार पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो देखिए बताइए अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग जो है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो बताइए 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, युंग के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्पियर मैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? तो बताइए कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो 7 नंबर क्या है? शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? तो बताइए
शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? चार ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए चारों ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन सोचिए फिर बताइए, हम बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 8 के बाद 9 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो बताइए यह कथन किसने दिया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया था? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हरलॉक ने दिया था। कौन? हरलॉक ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो बताइए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? चार ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। किसने? मैकडूगल ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। समझिए क्या कह रहा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन बताइए किसने दिया था? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 11 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यह कथन डमविल का है। किसका है? डमविल का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बताइए सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था? सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और इसका राइट ऑप्शन आपको समझिए क्या है क्वेश्चन। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो बताइए सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तत्परता आपका सीखने का मूलभूत नियम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो बताइए मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 14 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो बताइए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? 15 चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी, मतलब मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडर गार्टन विधि, तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में बताइए, चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? 16 नंबर। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो बताइए कौन सी द्वितीय अवस्था है? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पूर्व संक्रिया की अवस्था है। पियाजे के अनुसार द्वितीय कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रिया की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो बताइए कितने जोड़े होते, कितने गुणसूत्र होते हैं? जोड़े बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 जोड़े होते हैं, लेकिन 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? सीखने में पलायन आधारित है। तो सीखने में पलायन आधारित है। पलायन का मतलब आपने सुना था पलायन वेग, आपने नाम सुना हो फिजिक्स में कि जैसे उसको होता है तो पृथ्वी से बाहर चला जाए। तो देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए 19। तो इसका राष्ट्रीय ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। किस पे? नकारात्मक पुनर्बलन पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बताइए अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? रुचि का संबंध है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए रुचि का संबंध किससे है? 21। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रुचि का संबंध अवधान से है। किससे? अवधान से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है? अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो बताइए अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्पीयर मैन थे। कौन? स्पीयर मैन। एक बार और समझ लीजिए कि हमारी टीम द्वारा 1200 क्वेश्चंस की यूपी टेट एग्जाम्स के लिए एक ई बुक लॉन्च किया गया है और इसमें टोटल 1200 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें से आपके हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन फंसने ही फंसते हैं। तो इसलिए इसमें हमने 240 क्वेश्चन बाल विकास के, 240 हिंदी भाषा के, पर्यावरण के 240, 240 गणित के और 240 अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन है। और समझ लीजिए इस 1200 क्वेश्चन की प्राइस मात्र 99 रुपीज है। कितना? 99 रुपीज। तो चलिए आगे चलते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ई बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा 23 का? देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो बताइए ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कैनन ने किया था। किसने? कैनन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो बताइए यह कथन किसने दिया था? 25 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का है। किसका? क्रो एवं क्रो का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो बताइए विद्रोह की भावना किस अवस्था से संबंधित है? 26। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना किससे? पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सीखने का पठार कहलाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो आप देखिए चार ऑप्शन और बताइए, बुद्धि लब्धि निकालने का कौन सा सूत्र है। 28 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू का 100। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, बताइए कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 29। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा 29। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक कार्य है क्या, संज्ञानात्मक कार्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। समझिए क्या कह रहा है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो बताइए चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अगर आपको किसी भी नई भाषा को सीखना है तो उसको अक्षरों व शब्दों के मध्य के साहचर्य से सीखना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आपको हिंदी भाषा के हम आपको क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं। चलिए सबके लगभग क्वेश्चंस है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो देखिए चार ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए, प्रागैतिहासिक में किसका प्रयोग है। 31 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। 31 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राक इसमें क्या है, उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग किसी मतलब जो वाक वो शब्द होता है उसके पहले अप्रत्यय बाद में लगते हैं, तो इसका प्राक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, तुलसीदास किसकी कविता है। तो देखिए और राइट ऑप्शन बताइए, तुलसीदास किसकी कविता है। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। तुलसीदास किसकी, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो बताइए बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। 33 नंबर, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बही धन कार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो बताइए वैदेही वनवास किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की वैदेही वनवास रचना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं समझिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए पुल्लिंग शब्द का चयन कौन सा है। 35 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पहिया आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है समझिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो बताइए प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। 36 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, किसका है, रैदास का है। किसका, रैदास का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उड्डयन का संधि विच्छेद है। तो चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है। 37 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उत प्लस डयन उड्डयन होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, चराचरम जगत में कौन सा समास है। तो चराचरम में बताइए कौन सा समास है। 38 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी, चराचरम में द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसका अर्थ बताना है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होना अर्थ बताइए। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। आंख का किरकिरी का अर्थ क्या होगा? 39। राइट ऑप्शन बताइए। तो आंख का किरकिरी का मतलब अप्रिय लगना। क्या होना? अप्रिय लगना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है समझिए। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो बताइए मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है 40। देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आशुभाषण जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो बताइए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 41 नंबर देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिंदी भाषा में 18 बोलियां है। कितना? 18। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो बताइए भारतेंदु युग में इनमें से कौन सी पत्रिका युग्म निकली है? 40 42 का राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कवि वचन सुधा किसका? हिंदी प्रदीप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो बताइए तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। 43। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश है। कौन? अखिलेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? 12 बरस लव कूकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। बताइए ये पंक्ति किसकी है? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 44 नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जगनिक की ये पंक्ति है। किसकी? जगनिक की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो बताइए किस भाषा का, किस देश में किया जाता है हिंदी भाषा का? 45 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मॉरिशस में किया जाता है बोलने और लिखने का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो बताइए सूर सागर किस भाषा की रचना है? 46 देखिए राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सूर सागर आपकी ब्रज भाषा की रचना है। किसकी? ब्रज भाषा की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है समझिए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो बताइए वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी थी? चार ऑप्शन देखिए राइट ऑप्शन बताइए। 47। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था वीरों का कैसा हो वसंत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्षेत्रीय में कौन सा विश्लेषण है? 48 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। क्षेत्रीय में कौन सा विश्लेषण है? 48 नंबर देखिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। क्षेत्रीय में आपका गुणवाचक समास है। कौन सा? गुणवाचक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 चौराहा शब्द में समास है, तो बताइए चौराहा शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 49। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चौराहा शब्द में द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 निमिष शब्द का पर्याय है, तो बताइए निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो निमिष का जो पर्याय है वो क्षण है। तो चलिए आज के लिए हम 50 क्वेश्चन रखते हैं। इसी टाइम में डेली आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। थैंक यू।